नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री लीबिया में फ्लैश फ्लड की वजह से अब तक 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। हज़ारों लोग मिसिंग हैं। लीबिया के ईस्टर्न इलाके में स्थित कोस्टल सिटी डेरना पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डेरना शहर में संडे को स्टॉर्म डेनियल ने भी तबाही मचाई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेरना सिटी से कुछ दूर स्थित एक डैम के टूटने की वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई है। फ्लैश फ्लड्स की वजह से पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी तबाही आई थी। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में हम फ्लैश फ्लड की ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। फ्लैश फ्लड क्या है, इसका अंदाज़ा तो इसके नाम से ही लग जाता है। दरअसल ये उस सिचुएशन को कहते हैं जब 6 घंटे या उससे भी कम समय में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। गवर्नमेंट डेटा पर नज़र डालें तो आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत दुनिया में बांग्लादेश के बाद दूसरा बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है। यानी बांग्लादेश के बाद दुनिया का दूसरा वर्स्ट फ्लड अफेक्टेड कंट्री भारत ही है। दुनिया भर में बाढ़ की वजह से जितनी मौतें होती हैं उनमें से 1/5 मौतें भारत में ही होती हैं। फ्लैश फ्लड की सिचुएशन अक्सर चेन्नई और मुंबई में भी देखने को मिलती है। फ्लैश फ्लड की सिचुएशन अक्सर तब आती है जब बादल फटते हैं या अचानक बहुत तेज़ और लगातार बारिश होती रहती है। भारत में फ्लैश फ्लड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है और इसका कारण ये है कि यहाँ होने वाली कुल मानसूनी बारिश का 75% हिस्सा सिर्फ जून से सितंबर के बीच में ही बरस जाता है। इस वजह से कम समय में नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाने से बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा किसी बांध यानी डैम में जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाता है तब भी फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। ग्लेशियर पिघलने के कारण पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियल लेक्स ओवरफ्लो होने लगती हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां नदियां बहुत नैरो और स्टीप हैं वहां उनका पानी बहुत तेज़ी से बहने लगता है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के तटीय इलाकों में डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी फ्लैश फ्लड की वजह बनते हैं। छोटी छोटी नदियों के किनारे बसे अर्बन एरियाज़ में भी फ्लैश फ्लड की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि सब कुछ वहां पक्का होता है यानी सीमेंट से पटा होता है, जिसकी वजह से पानी को सोखने की जगह नहीं मिलती। जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, इनसे भी फ्लैश फ्लड आ सकता है, क्योंकि आग हरियाली को ख़त्म करके मिट्टी को कमज़ोर करती है और मिट्टी की वाटर एब्जॉर्बिंग पावर कम हो जाती है। फ्लैश फ्लड के इम्पैक्ट की बात करें तो ये इतना अचानक होता है कि इसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिलता। लोग यदि ट्रैवल कर रहे हों उस दौरान यदि वाटर लेवल बहुत बढ़ जाए या तेज़ बहते हुए पानी की चपेट में लोग आ जाएं तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। जो लोग अपने घरों में होते हैं या काम धंधे में लगे होते हैं उन्हें भी अपनी प्रॉपर्टी बचाने का कोई मौका नहीं मिलता। शहरी इलाकों में होने वाला ये नुकसान सिर्फ उसी प्रदेश या देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके प्रभाव इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। फ्लैश फ्लड से बड़ी मात्रा में सॉइल इरोजन भी होता है। हालांकि चट्टानों वाली जगहों पर कटाव नहीं हो पाता, लेकिन जिस जगह मिट्टी का कटाव होता है वो मिट्टी बहकर बाढ़ वाले मैदानों में आकर जमा हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड से लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, जिससे मलबा नीचे जाकर सड़कों को जाम कर देता है, या फिर यदि नीचे कोई बस्ती है तो वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। नेशनल फ्लड कमीशन के डेटा के मुताबिक भारत में करीब 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड फ्लड से अफेक्टेड है, जिसमें 18.6 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड हर साल फ्लड से अफेक्ट होती है। फ्लड मैनेजमेंट के लिए फ्लड प्लेन जोनिंग को एक इफेक्टिव नॉन स्ट्रक्चरल मेजर माना गया है। फ्लड प्लेन जोनिंग में इलाकों को अलग अलग पैरामीटर्स पर मार्क किया जाता है, जैसे किसी इलाके में कितनी बाढ़ आती है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उन इलाकों में किस लेवल तक डेवलपमेंट हो सकता है जिससे बाढ़ की सिचुएशन में कम से कम नुकसान हो पाए, इत्यादि। 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एक मॉडल ड्राफ्ट बिल फॉर फ्लड प्लेन जोनिंग लेजिस्लेशन भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे कुछ स्टेट्स ने अपने अपने राज्यों में इस बारे में कानून बनाए हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने रिवर गंगा अथॉरिटीज़ ऑर्डर 2016 के तहत स्टेट्स को सलाह दी है कि वे सभी गंगा बेसिन में रिवर फ्लड प्लेन्स को मार्क करें और वहां जो भी कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट है उसे हटाएं। इसमें गंगा के अलावा उसकी सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है।
2020 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने साउथ एशियन कंट्रीज के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज की शुरुआत की है। इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका है। इसमें फ्लैश फ्लड से 6 से 12 घंटे पहले चेतावनी जारी हो जाती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।